होते हुए आपके शहर यानी जबलपुर पहुंच चुका है और इसके बाद हम 29 तारीख को जन कारवां हमारा प्रोग्राम उज्जैन से शुरू होगा। फिलहाल चौथे सेशन की बात करेंगे। हमारे साथ दो बड़े फायर ब्रांड नेता जुड़े हुए हैं। संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये बरगी से विधायक है। अशोक रोहाणी जी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कैंट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं आप ही से करूंगा, चूंकि सत्ता पक्ष है, जाहिर सी बात है। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, हर मन जबलपुर के मन से कहते हैं। वो तो सर पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं, आर्थिक घोटाले की, कुशासन की, कुप्रबंधन की, और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कौन से वाले घोटालों की? 15 महीने की सरकार के घोटाले की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के घोटालों की? मैं यह पूछना चाहता हूं। मैं 15 महीने की सरकार के अगर घोटालों की बात करूं तो बहुत समय लंबा लग जाएगा। वल्लभ भवन तबादला उद्योग में तब्दील हो गया था। भाजपा शासन की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कल्याणकारी योजनाओं को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई थी। किस किस की बात करें आप? कौन से आरोप की बात कर रहे हैं? वो हमको बताएं कि कौन सा हमने ऐसा घोटाला कर दिया। हम तो 15 महीने की सरकार का अगर आप बात करेंगे तो उसमें कई घोटाले निकल कर आ जाएंगे और इसी कारण वहां से उनके सदस्य निकलकर उस दुखी होकर उनने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। जो उनने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। तो कौन से हम घोटालों की बात करें आप? किस बात के लिए वो हम पर आरोप लगा रहे हैं? 15 महीने वाले 15 महीने वाले पहले मैं बात कर लूं कि फिर मैं 18 साल के विकास कार्यों की बात करूं? वो तो आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, आप ही के बगल में बैठे हैं, वो आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं और इसी जबलपुर की धरती से लगा रहे हैं। तो बताइए ना भाई, एक आरोप बताइए कि किस बात का आरोप लगा रहे हैं, कौन से घोटाले हो गए 18 सालों में, और पिछले आपको जो अवसर मिले थे उन अवसरों में आपने उन अवसरों का लाभ क्यों नहीं लिया? 15 महीने की सरकार में आपने जनता के कौन से कोई काम क्यों नहीं किए? हम तो इसके आरोप लगा रहे हैं आप पर। अगर हमारे ऊपर, हमारी सरकार पर अगर कोई आरोप है तो बताएं। संजय जी, तो ये ओपन चैलेंज है। फिर आप ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं कि कुप्रबंधन, कुशासन, आर्थिक घोटाला? पहली बात तो मैं आदरणीय अशोक भैया की जवाब देने के पहले सांसद जी को मैं सुन रहा था, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। घोटालों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि मुझे 18 दिन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सालों में घोटाले किए उसके लिए मुझे 18 दिन चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि एक घोटाला गिनाने में 1 दिन लगेगा। तो आप 18 दिन का एक सेशन रख दो, हम 18 साल के घोटाले आपको गिनवा देंगे और अभी तो तत्कालीन में बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। बिगर कमीशन लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कोई भी योजनाओं को लॉन्च नहीं करते और किस तरह से महाकौशल मध्य प्रदेश की उपेक्षा की है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, कि आदरणीय सांसद जी ने, राकेश सिंह जी ने गांव गोद लिया था कोहला। उस कोहला गांव में, सुन लीजिए, राकेश सिंह जी को मैंने सुनने की हिम्मत करिए प्लीज। राकेश सिंह जी ने असल में क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। राकेश सिंह जी ने कोहला का गांव गोद लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां 10 वोट मिले कोहला गांव में, क्योंकि वो गांव सांसद जी ने गोद लिया था और वहां भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट मिले। और हम तो सौभाग्यशाली थे कि राकेश सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और सबसे ज्यादा सीटें आई। पहले अगर हमारी 2 हुआ करती थी तो राकेश सिंह जी के अध्यक्ष बनने के बाद हमारी 24 सीट आई। पहली बात, मैंने तो पिछले 1 साल पहले से आपके माध्यम से राकेश सिंह जी को ऊपर 51,000 का इनाम रखा है कि बरगी विधानसभा में राकेश सिंह जी के कोई 3 बड़े काम बताओ, 51,000 इनाम पाओ। आज तक कोई 51,000 रुपए लेने नहीं आया। क्यों लेने नहीं आया? मैं तो कहता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे से इनाम लेने आ जाता। क्यों नहीं आया? आज 1 साल हो गया मैंने इनाम रखे कि बरगी विधानसभा में 18 साल के सांसद जी के 3 बड़े काम बताओ, 51,000 इनाम पाओ। आज तक कोई नहीं आया भाई साहब। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है? संजय जी, हमें अपना पक्ष रखना है, ये डिबेट संवाद है।
संवाद, आप दोनों लोग अब मैं संवाद कर रहे रहा हैं। हूं। हाँ, आप संवाद कर रहे हैं। अभी मैं उन्होंने ये आप पर सुनिए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने गौशाला, हाँ। मेरी पूरी बात कर लें। गौशाला बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? बंद करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? इसका प्रमाण परसों की जिला योजना समिति की बैठक में हमने सबको पढ़ के सुनाया कि एक आदेश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौशालाओं का निर्माण बंद कर दिया और जो कांग्रेस ने बनाई थी उस गौशाला को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने 300 से 600 रुपए पेंशन दी कि नहीं? संजय जी देखिए, 300 ये से संवाद का मंच है ना, संवाद नहीं। अगर आपने इतने ही काम किए तो यहाँ पे डीके की एंट्री क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं कि डीके आएंगे, डीके शिव कुमार आएंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के किसी नेता पर आपको इतना यकीन नहीं है? क्या शिवराज जी के ऊपर जनता को यकीन नहीं है क्या? मोदी जी क्यों आते हैं फिर? मोदी जी को देश चलाना चाहिए कि प्रदेश चलाना चाहिए? मोदी जी को, उनको भी नहीं आना चाहिए। वो हमारे नेता हैं भाई, बिगड़ मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो कहीं भी, और पूरे विश्व के नेता हैं, मेरे पूरे विश्व के नेता हैं मोदी जी। आप तो कहीं भी जा सकते हैं। अरे सर्वमान्य नेता है पूरे विश्व के। आप कैसी बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल गए, मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये एक मिनट यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप बहुत सभ्य लोग हैं। ये संवाद हो रहा है, हमारे लोग जाएंगे IBC 24 के, आपके जो सवाल होंगे आप इनसे पूछ सकते हैं। ये डिबेट नहीं है जो आप रोज देखते हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के माध्यम से। ये डिबेट नहीं है, संवाद है, जन संवाद। ये अपनी बात रखेंगे, यानी कांग्रेस का क्या एजेंडा है और वो बीजेपी का एजेंडा रखेंगे, तो इसमें आपको रिएक्शन नहीं देना है। हमारे लोग जाएंगे आपके पास माइक लेके, आप जवाब दीजिएगा, तब हुटिंग नहीं करनी है ना, तब तो संवाद होगा ना। यही मंचे का 2 लोगों को लाया गया है। ठीक है, प्लीज अशोक जी। अशोक जी, ये लगातार कहा जा रहा है, ये घोटालों की कह रहे हैं कि 18 दिन कम पड़ जाएंगे, ये साफ तौर पर बोल रहे हैं। देखिए, चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस अचानक सक्रिय हो जाती है और इनको घोटाले याद आ जाते हैं। हम ये 18 साल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा कि 2003 के पीछे जाएं अपन, तो 10 साल के में जो बीमारू राज्य बना दिया था पिछले सरकारों ने, और उस 2003 से बंटा डार जी ने, मैं इसलिए जा रहा हूं, बताना जरूरी है क्योंकि ये 18 साल की बात कर रहे हैं। 2003 से लेकर बीच के 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दीजिए तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश एक स्वस्थ राज्य माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। अच्छा, अगर विजन की बात करें आपसे तो है, अब भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है? चूंकि पिछली बार तो आप देखिए महाकौशल के इस संभाग से आप पिछड़ गए थे, तो क्या विजन? भारतीय जनता पार्टी का विजन सिर्फ एक है, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर लेकर जाना, और वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर लेकर जाने की दिशा में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार लेकर जा रही है। युवाओं से लेके बहनों के नारी सशक्तिकरण से लेकर किसानों से लेके हर वर्ग की चिंता की जा रही है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं पीछे इसलिए नहीं जाना चाहता भ्रष्टाचार के कि पिछले 45 सालों में जबलपुर की जितनी उपेक्षा कांग्रेस की सरकार में हुई है, कभी नहीं हुई है। अभी एक संजय यादव जी बोल रहे थे कि उनके बरगी में कोई बड़ा काम बता दें, मैं बड़ा काम उनकी विधानसभा में बता रहा हूं। जबलपुर से भोपाल की तरफ जो 4 लेन जाती है ना, वो इनके रास्ते से विधानसभा से होते हुए जाती है। अब वो करोड़ों रुपए की सड़कें 3.5 घंटे में भोपाल, 3.5 घंटे में नागपुर, 3.5 घंटे में रीवा, और रायपुर 5.5 घंटे में। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की देन है। एक संजय जी ठीक है, आपस में नहीं सर, आपस में नहीं प्लीज संवाद। संजय जी देखिए, उन्होंने कहा बहनों के लिए लाडली बहना का जिक्र किया, उन्होंने तीर्थ दर्शन का जिक्र किया। 1 मिनट, कि जब मैंने पूछा, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, अगर बहनों की बात है तो सारी बहनों को 1000 रुपए मिलेगा, तीर्थ दर्शन में बुजुर्गों को विमान के जरिए भेजा रहा है, तो ये उनका विजन है। अब आपका विजन क्या है कांग्रेस का? हमारा विजन इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी। आज अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, बिजली है तो तार नहीं है, वो बिजली का बिल करंट मार रहा है। अरे कम से कम बिजली तो है। मैं 2003 के पहले की बात करूं कि बिजली 4 घंटे रहती थी 24 घंटे में।
पूरे जबलपुर में। और मुझे तो इस बात का दुख होता है एक मिनट प्लीज, भारतीय जनता पार्टी। संजय जी आप मैं आ रहा हूं। देखिए इससे तो ये मैसेज जाएगा ना, देखिए इससे तो ये मैसेज जाएगा, आप सभी लाइव हैं, आप लाइव हैं, आप अपने दो नेताओं को सुन नहीं पा रहे हैं, तो अपने दो नेताओं को सुनना है ना, प्लीज रिएक्शन दीजिएगा। आपके ये जनप्रतिनिधि हैं, देखिए इसीलिए मैंने बीजेपी को बुलाया है और कांग्रेस को बुलाया है, ये अपनी बात रखने के लिए, आपने इनको चुना है ना भाई, तो सुनिए थोड़ा धैर्य रख के, आप लोग तो बहुत सभ्य लोग हैं। हाँ संजय जी। देखिए पहली बात तो ये है कि 15 महीने, पिछले 15 साल के कचरा साफ करने में 15 महीने भी कम थी। पिछले 15 साल का भ्रष्टाचार की सफाई करने में भी 15 महीने कम थे। उसके बावजूद भी हमने 300 से 600 पेंशन की कि नहीं की, हमने गौशाला बनाई कि नहीं बनाई, हमने किसान कर्ज माफी की कि नहीं की, हमने बिजली का बिल हाफ किया कि नहीं किया, ये योजनाएं हमने की, करके दिखाई। और हमें तो दुख इस बात का होता है कि जबलपुर में पहली बार कैबिनेट हुई मुख्यमंत्री महाकौशल के, 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल के, लेकिन दुख इस बात का होता है कि महाकौशल की उपेक्षा शिवराज जी करते हैं, हमारे अशोक रोहानी जी को मंत्री नहीं बनाते। इससे बड़ा दुखित बात क्या है कि एक भी मंत्री नहीं बनाया जाता, अशोक भैया को बना देते कम से कम। इसकी चिंता आप मत करिए, प्रतिनिधित्व होना रहता। संजय जी इतने काबिल लोग नहीं है इस संजय अशोक जवाब दे रहे हैं, अशोक भैया काबिल नहीं है क्या? संजय जी सुनिए काबिल नहीं है क्या? संजय जी उनको सुनते हैं ना, जी काबिल नहीं है क्या? अशोक जी मतलब भारतीय जनता पार्टी संजय जी लोगों को संजय जी किनारे कर वो दिया, आपकी फिक्र कर रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं, डाल दिया। कितनी बड़ी संजय जी आप मेरी चिंता और नंदनी जी की चिंता, बहुत बड़ा अत्याचार आपके साथ हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार आपके साथ, बहुत बड़ा अत्याचार आपके साथ हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा अत्याचार आपके साथ हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ कि जबलपुर में 2 मंत्री बनाए, आपको किनारे कर दिया, इसलिए आपके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। आपस में बहस नहीं, प्लीज देखिए एक चीज, मैं आ रहा हूँ, संजय जी वो भारतीय जनता पार्टी लगातार महाकौशल की उपेक्षा कर, संजय जी चाहे चलते काम रोक देना। आज बरगी डैम के पास हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मैं बरगी तहसील की बात कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र में संलग्न है कि बरगी तहसील इसलिए जो मैंने बनवा रही थी कैबिनेट में इसलिए पास नहीं कर रहे कि वहाँ गरीब रहता है, आदिवासी रहता है, मजदूर रहता है। ठीक है सर, अब जवाब ले। मैंने 30 बिस्तर के अस्पताल बनवाए, ठीक है, आज भी ताला लगे। संजय जी डॉक्टर ने लिफ्ट एरिगेशन का मैंने मुद्दा उठाया, शिवराज जी ने वादा किया, आप पूरी आदिवासियों को पानी नहीं देने चाहते। मुझे भी तो कहने दो, रिकॉर्ड भी है, मुझे भी तो बोलने दो भाई। मेरे पास अभी एक प्रश्न आया, अभी एक प्रश्न आया संजय जी, देखिए मैंने पहले कहा कि ये जन संवाद है, आप अपनी बात रखिए, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, ये फेस टू फेस मध्य प्रदेश नहीं है, जन संवाद है। देखिए अशोक जी, ये इनका दर्द ये है, शुरुआत इन्होंने इससे की कि आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, बिल्कुल सही और बात उसके बाद कह रहे हैं कि महाकौशल की अनदेखी की है इस सरकार ने, ये संजय यादव जी का दर्द है। भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल की कभी अनदेखी नहीं की है, 2 केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, और रही बात विकास कार्यों की, तो जबलपुर और महाकौशल में जितने विकास कार्य, बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, मैं हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य इस मंच पर गिनवा सकता हूं। 3,500 करोड़ की रिंग रोड जबलपुर में बन रही है, इंडिया की दूसरे नंबर की रिंग रोड जबलपुर में बन रही है। फ्लाईओवर जबलपुर में जो बन रहा है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है। जो एयरपोर्ट बन रहा है वो 450 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर में बन रहा है। ऐसे में सिर्फ जबलपुर के नहीं, जबलपुर के आसपास के हजारों करोड़ों रुपए के काम अभी गिना सकता हूं। यहां से अमरकंटक की रोड 4 लेन होने वाली है, जिसका बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। यहां से रायपुर आप 5.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ा किया गया है। रही बात इस बात की कि आपको भी तो शासन करने का समय मिला था। आपने 45 साल के शासन को हम उठाकर देख लें, हमने 18 साल में डबल इंजन की सरकार जब से आई तब से जो विकास कार्य हुए हैं, मैं गिनाना चालू करूंगा। ये बोले थे ना कि 18 साल के 18 दिन लग जाएंगे घोटालों के, तो मैं आपके 18 साल के कार्यों को 180 दिन गिनाने में लग जाएंगे विकास कार्यों के, मैं आज आपको बता दे रहा हूं। और रही बात मंत्री बनाने की, तो पार्टी का अपना अलग एक एजेंडा है।
जबलपुर में की उपेक्षा कभी विकास कार्यों के साथ समझौता किया नहीं गया है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय जबलपुर का जो उपेक्षा का दंश पिछले सालों में झेला गया था, वो दंश से मुक्ति अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे मिली है। अब देखिए संजय जी, देखिए बात जो आई है सामने, वो कह रहे हैं कि भाई महाकौशल का कहां उपेक्षा हो रही है, कहां बताइए। 2 केंद्रीय मंत्री दिए, किसी को मंत्री बना देने से उपेक्षा नहीं हो जाती है। हम काम कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 180 दिन लग जाएंगे अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो। देखिए, पहली बात तो ये बार बार बात करते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार। 15 साल से इनकी सरकार है और 18 साल हो गए, एक भी व्यक्ति को जेल पहुंचाया क्या? अभी जितने भी भ्रष्टाचार या घोटाले हो रहे, वो भाजपा के शासन में हुए, वो भाजपा के शासन में बंद भी हुए। जो अधिकारियों के ऊपर छापा पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े घोटाले पहले के तो नहीं थे। अभी जितना भ्रष्टाचार, क्योंकि ये 50% की कमीशन की सरकार है, मेरे पास प्रमाण है, मैं बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूँ, कि 6 करोड़ की सप्लाई एक छोटी सी नगर परिषद में, शेखपुरा नगर पंचायत में, यहाँ सप्लाई होती है, मटेरियल सप्लाई होती है, भाजपा के लोगों के द्वारा की जाती है। वो बिल निकाल लिया जाता, निर्माण कुछ नहीं होता। इसकी मैंने अनेकों बार शिकायत की कि हमारे शेखपुरा पंचायत में, लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि जो घोटालेबाज है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं। और शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि मैं गड्ढे में गड़ा दूंगा। गड़ा के बताओ शिवराज जी, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं ना कि आपके लोग भू माफिया और ड्रग माफिया को, आप अशोक भाई भू माफिया और ड्रग माफिया की बुलडोजर से इमारतें तोड़ी गई हैं। एक सीधा ये सिर्फ भाजपा के शासन में हुआ है, ये सिर्फ भाजपा के शासन में हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अशोक जी और संजय जी, हाइपर नहीं होना है, जनता को निकले। देखिए, मैं हाइपर नहीं संजय जी, हाइपर नहीं, आराम से घोटाले उखाड़ रहा हूँ तो सुनना चाहिए नहीं। इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा हूँ भैया उत्तेजित? मैं नहीं हो रहा हूँ, लेकिन भैया जितना झूठ बोलोगे तो यार झेल नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना झूठ नहीं झेल पा रहा हूँ भैया। तो आटे में नमक बराबर झूठ बोलो यार। अरे बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो? तो आप शांत रहो, सुन लो, सुन लेता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जबलपुर, इसी जबलपुर की धरती में बहुत अच्छे नेता पैदा हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों। हमारे ईश्वर दादा थे जो शहर के हित की बात करते थे, जयश्री बनर्जी जी थी, ओमकार तिवारी जी थे, हम लोग सब मिलके शहर के विकास की बात करते थे। लेकिन यहाँ का जबलपुर का माहौल जब से खराब हुआ, जब से सांसद जी आ गए यहाँ चुनकर, तब से जबलपुर का वातावरण खराब हो गया। मेरे को याद है, मैं पार्षद था, हम लोग को रोहानी जी बुलाते थे और शहर के हित की बातें हम लोग मिलके करते थे। ठीक है, ये लेकिन सांसद राकेश सिंह जी के आने के बाद ये माहौल व्यक्तिगत आरोप हो गया ना, व्यक्तिगत आरोप से बचना है, व्यक्तिगत आरोप से बचना है इसी मंच पर। एक संजय जी, 1 मिनट ना, ये व्यक्तिगत आरोप से हमें बचना है। देखिए, यहाँ पे हम बैठे हैं तो इनको विजन देंगे, क्या आप करेंगे आगे, क्या कमियां हैं, उसके बजाय क्या कांग्रेस की क्या रणनीति है, ये बताने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ना जनता के बीच में। आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं तो इससे हमें बचना होगा ना। व्यक्तिगत इसलिए लगा रहा हूँ, सुनिए अशोक जी, पहले अशोक जी, हमारा विकास का जो मॉडल हो गया, हम लोग मिलकर तय करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों से वातावरण अशोक जी, दादा ने कई बार बुलाया, ये कुछ प्रमाण भी लेकर आए हैं, ठीक है, दादाजी ने कई बार बुलाया, दादा बुलाते रहेंगे नहीं हम लोग को, बताओ संजय जी। अरे अभी भी बुलाते हैं भैया, आप लोग आते ही नहीं हो भैया, आप लोग बुलाते हो, पहले दादा बुलाते रहे, हम तो अभी भी बुलाते हैं। दादा नहीं रहता रहा कि नहीं रहता, अभी भी बुला रहे हैं आपको, बुलाते विकास की बात करने, विकास के लिए बुलाते हैं, आप चाय पीने आते नहीं हो आप लोग। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अशोक जी, अगर मध्य प्रदेश की जनता या फिर आपके विधानसभा की जनता अगर आपसे ये पूछे कि अशोक रोहाणी जी ने अपने कार्यकाल में 3 कौन से काम किए हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 अपने विधानसभा में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2013 में जब मैंने दादा के अवसान के बाद मैं विधायक बना तो उनकी एक डायरी थी, उस डायरी में 18 काम उनके 2013 के चुनाव के जीतने के बाद करने का काम करना था मुझे, जो बहुत बड़े बड़े काम थे। मुझे इस बात का गर्व है कि वो 2013 के जो 18 काम थे, वो 18 काम मैंने सबसे पहले पूरे किए। मैं गिना सकता हूँ गिनतियों में। यहाँ गमापुर से लेके रांची तक की 4 लेन सड़क, YMCA से लेके एकता मार्केट तक की 4 लेन सड़क, 4 सामुदायिक भवन, 4 स्कूलों की बिल्डिंग, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, ऐसे 18 काम
और शोभापुर रेलवे ब्रिज का, ओवर ब्रिज का जो काम रुका हुआ था, वो भी दादा के उस काम में लिखा हुआ था। मेरा टारगेट था कि मैं पहले दादा के उन 18 कामों को पूरा करूंगा, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आखिरी काम जो उनका रह गया था, विसर्जन कुंड के सामने दादा एक ओपन थिएटर पार्क चाहते थे, ओपन थिएटर पार्क भी बनकर तैयार हो गया। ये दादा का सपना था। और हमारा सपना क्या था, उस सपने पर हम अपना काम करना चालू कर दिया हमने। वो सपना ये है कि हमारी विधानसभा में लोगों को रोजगार कैसे मिले। हमारी मोहनिया में 5 एकड़ जमीन आज ही स्वीकृत हुई है, जिसमें उद्योग विभाग में सामुदायिक भवन बनाकर छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को हम उद्योग प्रदान करेंगे। वो जमीन की स्वीकृति आज हमको मिल गई है। आने वाले समय में गवर्नमेंट क्लस्टर और टेक्सटाइल क्लस्टर भटोली में खुलने वाला है 75 एकड़ में, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। ये हमारा विजन है। पर्यटन की दृष्टि से ग्वारी घाट में लोग कम से कम दर्शन करने के बाद 2-4 घंटे रुके और कहीं मतलब घूमे, उस हिसाब से भी वहां पर भटोली घाट में हम बड़ा गार्डन बनाने वाले हैं। ये हमारा विजन है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी विधानसभा में 4-4 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, 6-6 कॉलेज हैं। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाना है, उसमें कैसे मदद करना है, उसमें हमारा विजन है। किसी भी तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र को जो दादा का सपना है उसको आगे करने का काम कर रहे हैं। यानी एजुकेशन, हॉस्पिटल रांझी अस्पताल, जो दादा एक रांझी अस्पताल रांझी को देख अरे 13 डॉक्टर हैं, गिनती से नाम गिनवा सकता हूं। 13 डॉक्टर जबलपुर में अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं तो इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं रांझी में। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका और संजय यादव जी आपका। आपने अपनी बातों को रखा, कांग्रेस की बातों को आपने रखा, भारतीय जनता पार्टी का विजन अशोक जी ने रखा। बहुत शुक्रिया जनसंवाद के इस मंच पर आप सभी का। धन्यवाद, नमस्कार।